हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द ऑटो टेक ट्यूबर ब्लॉग। और आज इस वीडियो के बारे में हम इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो आई विल हैंड ओवर द कैमरा टू माय कैमरामैन एंड देन आई विल टॉक अबाउट द बेसिक्स। ओके, सो जस्ट होल्ड द कैमरा, ऑलराइट, जस्ट कम क्लोजर टू मी। ओके, so primarily when I talk about the overall reception of this wonderful let's say Hunter 350, बहुत सारे चेंजेस हमने इस गाड़ी में व्हीकल में देखे हैं जो कि आता है लॉन्ग टर्म रिव्यू में। तो ऑलमोस्ट 5-5.5 किलोमीटर हमने इसे रन कर लिया है। अब मेरे पास में आइए, मैं आपको शो करता हूँ इसमें क्या क्या यहाँ पे हमने इसमें अचीव किया है चेंजेस इन टर्म्स ऑफ। कम क्लोजर टू मी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पास में आएँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओवरऑल जो कैमरा जो गाड़ी का रनिंग है दैट इज़ क्लोज टू 5,500 किलोमीटर्स। और इसके एंगल में, कैमरा एंगल में हमने जो उसमें शूट किया प्राइमरली दैट इज़ मोर टूवर्ड्स व्हाट यू कॉल द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, मिनिएचर रन। तो ऑब्वियसली जितना भी डिस्टेंस होता है फॉर एग्जांपल व्हीकल, वो आपको कहीं ना कहीं इसमें एक लॉन्ग टर्म रिव्यू पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि हमने क्या क्या इसमें अचीव किया। और आप पास में रहिए, क्या क्या हमने अचीव किया और प्राइमरली आप इसके माध्यम से क्या क्या समझ सकते हैं। तो जब से हमने ये गाड़ी ली तो ऑलमोस्ट 5-5.5 हज़ार किलोमीटर चला ली है। सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि क्या ये गाड़ी रिलायबल है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप एक हाईवे पे चलने वाले हो, सिटी में चलने वाले हो, तो इसमें वेट का बहुत अच्छा अंतर आ जाता है। क्लासिक जो 350 है अगर उसके मुकाबले आपने देखा तो कम से कम 10-20 मैक्स 25 किलोमीटर का थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा किलोग्राम का। तो मनूवरेबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी हो जाती है, कहीं भी आप गाड़ी को मूव कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मुझे लगता है कि ओवरऑल गाड़ी का माइलेज, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो फॉर एग्जांपल जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला है, जैसे कि मैं 70 से 100 के बीच में चलता हूँ, तो क्लोज टू 35 से 40 किलोमीटर का आपको माइलेज मिलता है। नाउ अगर दूसरे मैट्रिक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल गियर सिस्टम कैसा है, सब कुछ कैसा है, तो पहली बात तो ये सुनो कि ये एक 350 सीसी मोटर बाइक है। इसमें 5 गियर है। अगर छठा गियर इन्होंने दिया होता तो शायद इसका वैल्यू बहुत अच्छा होता। अभी छठा गियर है नहीं, तो आपको 1 to 4 में पूरा पीक पावर मिल जाता है। और उसके बाद होता यूँ है कि जब भी आप 5th इसमें जाते हो, इट्स प्राइमरली और ओवर ड्राइव। तो कितना भी आप उस चीज़ को फॉर एग्जांपल मान लीजिए भगाने की कोशिश कर दीजिए और चीज़ें कर दीजिए, तो वो होता क्या है कि नॉर्मली आपको उस चीज़ का वो जो एक्सपीरियंस होता है 5th और 6th गियर में, अगर 100 के ऊपर गाड़ी है तो ही आपको मज़ा है। अगर 100 के अंदर गाड़ी है तो आपको उतना मज़ा आएगा नहीं। और मेरे हिसाब से अगर आपको सही मायने में गाड़ी का लुत्फ़ उठाना है, हाईवे पे रहे, सिटी में रहे, तो अगर कोशिश करें तो आप 80 से 100 के बीच में चलाइए और 100 पे आप 5वां गियर शिफ्ट कीजिए, तो शायद आप 110-115 कर पाएँ। लेकिन 5th गियर में गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ ओवर ड्राइव में है, कितना भी एक्सेलरेट कर लो स्पीड के वही होने वाला है। तो ये रहा आपका एक एक्सपीरियंस अबाउट गियर का, माइलेज का। अब हम बात करते हैं सर्विस सेंटर। तो जब मैंने ये पर्टिकुलर गाड़ी ली, फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो मुझे इस गाड़ी में लेने के बाद पता ये चलता है कि ऑब्वियसली यार इसका सर्विसिंग भी है और हर गाड़ी का सर्विसिंग भी होता है। तो ऑब्वियसली जो मेरा पहला सर्विसिंग रहा था क्लोज टू 2100 रुपये, और वो रहा कुछ 500 ऊपर नॉर्मली बोलते हैं। और मैंने कुछ 3-3.5 हज़ार किलोमीटर पर कराई थी, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस का रन था यहाँ वहाँ, तो उसमें वो समय थोड़ा सा लग गया। बट प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊँ तो मेरे ख्याल से 2100 रुपये एक बुलेट के लिए देना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू नॉर्मल बाइक। लेकिन अगर 350 और राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये पैसा वसूल है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ये गाड़ी की जो सीट, फॉर एग्जांपल जो सीट अरेंजमेंट है, जो यहाँ आपको सीट दिख रही है, क्या सही मायने में ये आपका फॉर एग्जांपल कंफर्टेबल है। तो अगर आप मेरा गौर फरमाएं तो यार इसको आप हो सके तो चेंज करा लो, क्योंकि ये कंफर्ट उतना होता नहीं है और लॉन्ग जर्नी में आपको बैक एक ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये रहा कंफर्ट के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो गाड़ी चलती कैसे है। देखिए, मैं उतना बाइक का शौकीन हूँ नहीं, मैं प्राइमरली SUV चलाता हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे XUV 300 के। और गाड़ी मैंने इसलिए ली कि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को लेके जाता हूँ, खासकर पुणे जैसे सिटी ट्रैफिक में, जो बहुत IT में ट्रैफिक होता है, तो वहाँ मुझे बहुत अफोर्डेबिलिटी लगी। यार पेट्रोल तो बचता ही बचता है, आप मनूवर भी आराम से कर लोगे। मैं फिर भी बोलूँगा गाड़ी भारी है। अगर मान लीजिए गाड़ी आप कहीं रुक गई, कुछ चीज़ें हो गया, पंचर हो गया, ऑल दोस हो गया, तो ठीक है आपके पास ट्यूबलेस टायर से आप थोड़ी सी गाड़ी निकाल सकते हो 10-8 किलोमीटर्स। लेकिन ऑल एंड ऑल इट इज़ स्टिल अ वेरी हेवी व्हीकल। सो पेट्रोल ना ख़त्म हो, वेरी कॉमन बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो बंदा गाड़ी लेगा तो उसके बारे में बात करेगा नहीं, बट पेट्रोल कभी गाड़ी का ख़त्म ना हो, कभी पंचर ना हो गाड़ी, इसका ध्यान रखिए। क्योंकि जब खींचना पड़ेगा आपको तो भाई नानी याद ज़रूर आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर गाड़ी का मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। भाई सबसे पहले बात, जो उसका लाइटिंग है गाड़ी की, फॉर एग्जांपल जो उसका प्रोजेक्शन है वो ठीक ठाक है।
कोई खास नहीं है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस है नहीं, तो उतना आपको मज़ा आएगा नहीं, बट हाँ सफिशिएंट आपको कैपेबिलिटी मिल जाएगा, खासकर नाइट ड्राइविंग में। अब दूसरा मुद्दे पे आऊँ, जो उनके बाइबर के जिनके ब्रेक्स है जो आप देख रहे हो, दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। यार देखो, लोग कहते हैं कि बाइक में बाइट बहुत है, बट मुझे लगता है कि अगर मैंने 80-90 पर ब्रेक मारा ना, तो यार मैं इसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हालांकि मेरी खुद की बाइक है, लेकिन मुझे अगर आप पूछो ना कि यार मैं ट्रस्ट करता हूँ, आई वुड डेफिनेटली से। तो धीरे चलाएं, ब्रेकिंग उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है, और प्रोग्रेसिव है बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है। बट इतने महंगे गाड़ी में अगर आपको ब्रेक अगर ढंग का ना मिले तो क्या फ़ायदा यार 170-80 किलो गाड़ी आप वेट लेके, बिकॉज आदमी के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंजन जो यहाँ पे है, जो एक्चुअली जो कूलिंग का इफ़ेक्ट है, गर्म होता है नहीं होता है, इंजन का ओवरऑल कूलिंग है नहीं है। तो जब इंजन आपका गर्म नहीं होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप 40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान में गाड़ी चला रहे हो और कंटिन्यूस हो, तो यार थोड़ा बहुत आपको एंकल के पास गर्माहट ज़रूर महसूस होती है। चलिए, इस वीडियो के साथ हम समापन करते हैं और एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक प्रैक्टिकल रन में, और हो सके तो हम लोग एक GoPro कैमरा के साथ शूट करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब एंड टेक केयर।